हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्वाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ज्वाइन यहाँ पर मैंने लिखा है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किस लिए यूज़ किया जाता है? ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? जब आपको मल्टीपल टेबल में से डेटा रिट्रीव करना होता है। मल्टीपल टेबल में से जब आपको डेटा रिट्रीव करना होता है तब आप ज्वाइनिंग का यूज़ करते हैं, ज्वाइंस का यूज़ करते हैं। ओके, ज्वाइन का मतलब होता है आप कनेक्ट कर रहे हैं एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ। ठीक है, और ये कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है? ये होती है कॉमन कॉलम की वजह से, कॉमन कॉलम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय टेबल और सेकंड है डिपार्टमेंट टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों टेबल में से आप किसके थ्रू ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इन दोनों में कौन सा ऐसा दोनों में कॉमन कॉलम है जिसके थ्रू आप ज्वाइन का कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में, और एम्प्लॉय टेबल में भी है डिपार्टमेंट आईडी। तो ये दोनों कॉलम कॉमन है। अब कॉमन कॉलम का मतलब ये नहीं होता कि कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉलम का नेम जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट नेम भी हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यूज का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो D1, D1, D2, D2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी D1, D2, D3 इस तरीके से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये कॉमन है, वैल्यूज जो दी हुई है इनका जो फॉर्मेट है वो सेम है। ठीक है, वो कॉमन है। डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर दोनों में कॉलम का नेम भी सेम है। इनकेस यहाँ पे अगर मैंने खाली DID लिखा होता, ठीक है, तो क्या हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते थे इन दोनों टेबल में? क्या हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, नहीं, कॉमन कॉलम होना चाहिए, बट जो वैल्यूज का फॉर्मेट है, जो वैल्यूज का जो फॉर्मेट दे रहे हैं हम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूज सेम होनी चाहिए, वैल्यूज भी ऐसा कुछ नहीं है कि सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे D10 दिया हुआ है, यहाँ पे भी D10 दिया हुआ है। क्या डिपार्टमेंट में D10 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें ज्वाइनिंग नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता। वैल्यूज का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे D1 है, D2 है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो भी सेम ही है, D1 है, D2 है, तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। तो आप इस कॉमन कॉलम के थ्रू क्या कर सकते हैं? आप ज्वाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंट टेबल में से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार इसका। तो अगर सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने बोला डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिपार्टमेंट नेम। तो आप कैसे करेंगे? अगर आप एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय के नेम्स तो हैं बट डिपार्टमेंट के नेम नहीं है, तो इसमें से मुझे क्या मिलेंगे? इसमें से सिर्फ मुझे एम्प्लॉय के नेम मिलेंगे। ठीक है, मेरा ये तो हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस? मुझे डिपार्टमेंट नेम कैसे मिलेंगे? तो ये मुझे डिपार्टमेंट टेबल में से मिलेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? डिपार्टमेंट के नेम मिलेंगे। अब इन दोनों टेबल में से अगर मुझे डेटा चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा EMP सेमीकोलन। फिर सेकंड स्टेटमेंट मुझे रन करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट नेम के लिए, अलग से मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये दो क्वेरीज मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे एम्प्लॉय के नेम मिलेंगे और डिपार्टमेंट के नेम मिलेंगे। बट हम इसको ज्वाइनिंग की हेल्प से, ज्वाइन कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक सिंगल क्वेरी में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं अब वो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए? नेम, एम्प्लॉय के नेम, कॉमा, उसके बाद हमें क्या चाहिए? डी नेम। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम, फर्स्ट टेबल नेम एम्प्लॉय, उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो हम सेकंड टेबल नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने दोनों टेबल को ज्वाइन तो किया, बट किसके थ्रू ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं? दोनों में कुछ कॉमन तो होना चाहिए जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे ओन, ON ओन। उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट टेबल का नाम डॉट, अब इन दोनों में मैंने बताया था कौन सा कॉलम, कौन सा जो कॉमन है वो डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, फिर सेकेंड कॉलम, सेकेंड टेबल नेम, देन
इस वाली टेबल का डिपार्टमेंट आईडी देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, इसके पास फिर आप जब एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास यहाँ पर 2 कॉलम आएंगे, फर्स्ट आएंगे नेम और सेकंड आएगा जी नेम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यहाँ जो एम्प्लॉय है यहाँ पे D1 2 बार दिया हुआ और यहाँ पे D1 1 बार दिया हुआ है, तो वैल्यूज कैसे आएंगी। देखो जो आपका D1 है ये 2 बार आया हुआ है, तो दोनों के एम्प्लॉयज तो अलग है ना, सेम तो नहीं है, एम्प्लॉय तो अलग है ना, डिपार्टमेंट एक ही में काम करते हैं लेकिन एम्प्लॉय तो अलग अलग है, तो उनके नाम तो आएंगे, फर्स्ट आएगा सुमित और सेकंड आएगा पारुल। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये D1, और D1 का डिपार्टमेंट नेम क्या है IT, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IT। अब सेकंड डिपार्टमेंट 2, अभी डिपार्टमेंट 2 भी 2 है, तो डिपार्टमेंट 2 में 2 एम्प्लॉयज और काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, एक करती है प्रीति और एक करती है स्नेह। ठीक है, अब डिपार्टमेंट 2 का नाम क्या है HR, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे HR। यहाँ पर डिपार्टमेंट 10 है लेकिन यहाँ पर 10 नहीं दिया हुआ, तो इसका जब आप यहाँ पे इक्वल टू साइन का यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों टेबल में जो सेम होंगी वैल्यूज, जो सेम वैल्यूज होंगी उनका ही डेटा आपको रिट्रीव करके वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कॉलम्स में जो सेम वैल्यूज थी उसकी डेटा आपके पास आ गया। डुप्लीकेट आ सकता है, डुप्लीकेट रिट्रीव हो सकता है, डुप्लीकेट वो डिस्प्ले कर देगा, नो प्रॉब्लम, बट दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि सेम वैल्यूज आपके पास होंगी तो वो आपको रिट्रीव करके डिस्प्ले करके दे देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये होता है इनर ज्वाइन। यहाँ पे आप कहेंगे तो मैंने तुम ज्वाइन ही कीवर्ड का यूज किया है, इनर का तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो ज्वाइन आप लिखो या इनर आप लिखो, इनर ज्वाइन आप लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब हम अपनी एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। स्लाइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है ज्वाइन हमने लिखा है, और यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आ रहा है यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक साइन का यूज किया है, इसीलिए वो सारे के सारे कॉलम्स को दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर खाली नेम लिखते और डी नेम लिखते तो वो सिर्फ आपको डी नेम और नेम दिखाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम है वो सेम ही है, 4 रोज आएंगे हमारे पास, और जो डी नेम है वो भी इतने ही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनर ज्वाइन किया तो डेटा सेम ही आ रहा है, आपके पास जो टेबल आ रही है वो सेम ही आ रही है, तो आप चाहे इनर ज्वाइन का यूज करो चाहे आप सिंपल ज्वाइन का यूज करो, तो यहाँ पे आपको जो डेटा आएगा वो सेम ही आएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, सेम वैल्यूज होंगी, जब दोनों कॉलम्स की सेम वैल्यू जो होगी, दोनों कॉलम्स में जो सेम वैल्यूज होंगी उसी का ही आपको डेटा रिट्रीव होके देगा। अब यहाँ पे D10 का नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे D3 का आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे किसका आ रहा है D1 और D2 का, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब D1 में हमारे पास कितनी है 2 रोज है, और D2 की हमारे पास कितनी है 2 रोज है, तो टोटल कितनी हो गई 4 रोज होंगी, तो हमारे पास डेटा कितना आएगा 4 रोज का आएगा, तो ये 4 रोज का हमारे पास डेटा आया होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।